अमन की तरफ लौटते कोयटा में फिर दहशतगर्दी। हजारगंजी की सब्जी मंडी में धमाका, 2 बच्चों और एफसी एहलकार समेत 16 अफराद शहीद, कई जख्मी। इमदादी सरगर्मियां जारी। कोयटा धमाके के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। वजीर आजम इमरान खान का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। रिपोर्ट तलब। IMF प्रोग्राम के लिए उसूली इत्तेफाक। मुआहदे की तकनीकी तफसीलात तय करने के लिए वफ्द जल्द पाकिस्तान आएगा। कुछ लोगों की वजह से मालियाती इदारे के पास जाने पर मजबूर हुए। असद उमर की इशारों में तनकीद। कीमतों में इजाफे से मुतालिक इक़दामात का जवाब भी पेश। जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो प्राइस इंक्रीज वाला है, और उसमें भी जो है ज़्यादातर इक़दामात तो पहले लिए जा चुके हैं, और वो इसलिए लिए जा चुके हैं कि जो ख़तरनाक हद के तक हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था उससे निपटने के लिए फिर मईशत के अंदर ऐसे इक़दामात करने पड़ते हैं। सो वो भी ज़्यादातर तकरीबन हो चुके हैं। अब जो आगे काम करना है वो तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का काम करना है। नई एमएनएसटी स्कीम के निफाज के लिए हुकूमत का सियानापन। सदारती ऑर्डिनेंस की तैयारियां। कौमी असम्बली का आज होने वाला इजलास मौखर अब 22 अप्रैल की शाम 4 बजे होगा। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की आज नैब लाहौर ऑफिस में फिर पेशी। बैंक अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट की तफसीलात भी तलब। नवाज शरीफ का आज फिर शरीफ मेडिकल सिटी में चेकअप। न्यूरो सर्जरी और न्यूरो साइंसेज के प्रोफेसर तिब्बी मुआयना करेंगे। साबिक वजीर आजम के मुख्तलिफ टेस्ट लिए जाएंगे। नवाज शरीफ और जरदारी ने एक दूसरे पर केसेस बनवाए। लूटी हुई दौलत वापस करना होगी, किसी को NRO नहीं मिलेगा। वफाकी वजीर शेख रशीद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। तहरीके इंसाफ के बाद पीपल्स पार्टी का घोटकी के इलाके खानपुर महर में सियासी ताकत का मुजाहरा। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पंडाल में पार्टी परचमों की बहार। बिलावल भुट्टो जियालों का लहू गरमाएंगे। इमाम काबा डॉक्टर शेख अब्दुल्ला का आज इस्लामाबाद में मसरूफ दिन। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें और मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत का शेड्यूल। खिड़कियाँ खाली पड़ी हैं, एक पैसे की दवाई नहीं देते, ये सब बेच के ना स्टोरों पे देते हैं और वहाँ से हम लेते हैं। यूरोप के मुकाबले का दावा। हालत इथोपिया से भी बदतर। कराची के सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में मरीजों की फरियाद। अद्वियात की फराहमी बंद। एक्सरे और सिटी स्कैन मशीनें खराब। ऑपरेशन मुलतवी होना मामूल हो गया। दवाई नहीं आ रही तो हम कहाँ से देंगे। हमें भी एहसास है इस बात का कि गरीब आदमी बेचारा कहाँ जाएगा अपनी दवाई लेने। यहाँ पर मेडिसिन नहीं है, MS नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। ऑपरेशन अब बंद हो गए, आज नहीं हुई लिस्ट। ब्लड बैंक काम नहीं कर रहा, उसका फ्रिज काम नहीं कर रहा। मुनाफाखोरों की मनमानी। अद्वियात की कीमतें पुरानी। मुल्तान में जान बचाने वाली 70 से जायद दवाएं नायाब। अवाम दरबदर, मुतल्लिका हुकाम बेखबर। पंजाब में बादल बरस पड़े। लाहौर, गुजरांवाला, पिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, पेशावर, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश का इम्कान। कराची में पारा हाई। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। लहू लहू हजारगंजी सब्जी मंडी में धमाका हुआ सुबह सवेरे और इस धमाके में 16 अफराद शहीद हो गए हैं। DIG अब्दुल रज़ाक चीमा ने यह कंफर्म किया है, जबकि शोहदा में 2 बच्चे और FC एहलकार भी शामिल हैं।
डीआईजी कोयटा का यह बताना है कि इस वाक़े में 30 अफराद जख्मी हुए हैं। सुबह सवेरे कोयटा की हजारगंजी सब्जी मंडी में यह धमाका हुआ, जिसके फौरी बाद रेस्क्यू टीमें और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाए वकुवा को घेरे में ले लिया। इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई। सबसे पहले जख्मियों को करीब तरीन अस्पताल BMC बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की गई। उसके बाद जो जख्मी यहाँ पर मौजूद थे उन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर ट्रामा सेंटर मौजूद है। वहाँ पर उन्हें तिब्बी सहूलियात फराहम की गई, जख्मियों का इलाज मुआवजा किया गया। इस वक्त भी 30 अफराद ऐसे हैं जो कि जख्मी हैं और उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, जबकि अब तक 16 अफराद इस धमाके में शहीद हो चुके हैं। जी हाँ, कोयटा में दहशतगर्दों ने फिर बुज़दिलाना कार्रवाई की है। हजारगंजी के करीब सब्जी मंडी में होने वाले धमाके में 16 अफराद शहीद जबकि 30 जख्मी बताए जा रहे हैं। बताया गया है कि धमाका सब्जी मंडी में एक गाड़ी के करीब हुआ, जिसने हर तरफ तबाही मचा दी। धमाके से सब्जियां और फ्रूट दूर दूर तक बिखर गए और करीबी दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। जबकि धमाके के बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। जख्मियों और लाशों को एम्बुलेंसेस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोयटा में फिर दहशतगर्दी, हजारगंजी में धमाका। धमाका सब्जी मंडी में एक गाड़ी के करीब हुआ, जिसने हर तरफ तबाही मचा दी। धमाके से सब्जी और फ्रूट दूर दूर तक बिखर गया, करीबी दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड और रेस्क्यू टीमें पहुंच गईं। जख्मियों और लाशों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिससे हलाकतें बढ़ने का खदशा है। धमाके के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। लोगों से खून के एहतियात की अपील भी की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। कोयटा धमाके पर DIG अब्दुल रज़ाक चीमा का क्या कहना है, आइए देखते हैं। शहादतें हुई हैं तकरीबन, जो अभी तक का मेरा फिगर है वो 16 का है, जिसमें 8 लोग जो हैं वो हज़ारा बरादरी के हैं, 7 दूसरे लोग हैं यहाँ काम करने वाले जो इर्द गिर्द थे। 1 FC की शहादत है और इसके अलावा 30 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों में भी 4 लोग FC के ज़ख्मी हैं और बाकी हज़ारा के अलावा मुख्तलिफ और लोग भी ज़ख्मी हैं। ये छुपी हुई थी। मैंने सारी मीटिंगें की थी, इनको लिखा भी था, इनके साथ भी मीटिंग की थी कि यहाँ सफाई का निज़ाम बेहतर हो ताकि ID ना छुप जाए। और कैमरे भी इनसे कहा था कि अब हम नहीं लगा पा रहे, हमारा सेफ सिटी लेट हो रहा है, कोई रीज़न्स जो हैं जो भी हैं, तो यहाँ कोई ऐसा बंदोबस्त किया जाए। हम तो सिक्योरिटी इदारे FC हो या पुलिस हो, इससे ज़्यादा और डेली की क्या सिक्योरिटी करेंगे कि वो आगे पीछे इनको लेके आते हैं, सिक्योर करके लेके जाते हैं। लेकिन अब ये दुकानों के अंदर अगर कोई चीज़ छुपाई हो तो उसमें दुकानदारों की भी और उनकी निगरानी करने वालों की भी जिम्मेदारी है, जो अभी इन्वेस्टिगेशन में हम उसको क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। हजारगंजी सब्जी मंडी में जहां पर आज धमाका हुआ, वहां पर मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा सादिया जहांगीर, जो सुबह से ही हमें अपडेट रखे हुए हैं। उनसे मजीद जानते हैं। सादिया, बताइएगा, अब तक तो खासा वक्त गुजर चुका है, क्या बताया जा रहा है? धमाके की नौयत से मुताल्लिक कुछ मालूम हो सका? जी बिल्कुल, ये ID नस्ब थी। यहाँ पे आलू की जो मार्केट है वहाँ पे बोरियाँ पड़ी हुई हैं, वहाँ पे ये नस्ब किया गया था। DIG कोयटा ने अभी विज़िट भी किया था और उन्होंने बताया भी था कि तकरीबन उनके मुताबिक 16 अफराद जो हैं वो जहाँ बाक हुए हैं, जबकि 30 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें BMC और सिविल मुंतकिल किया गया है, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक है। इनमें से जो 7 का ताल्लुक है वो हज़ारा कम्यूनिटी से है, जबकि 8 जो हैं वो दीगर कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। मुख्तलिफ यहाँ पर जो मज़दूर हैं, जो यहाँ पर लोग मौजूद थे, वो जहाँ बाक हुए हैं और एक FCL कार जो है इस वाक़े में शहीद भी हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो गाड़ी जो है वो पीछे खड़ी हुई है, उसके साथ साथ वो आलूओं की मार्केट है, जहाँ पे सुबह के टाइम सब्ज़ी फ़रोश, क्योंकि सबसे बड़ी मंडी है ये कोयटा की, जहाँ पे शहर भर से सब्ज़ी फ़रोश, फ्रूट फ़रोश जो है वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से माल ख़रीदते हैं और अपने इलाकों में लेके जाते हैं। आज सुबह 8 बजे के करीब ये जो है धमाका हुआ। इन्हें सिक्योरिटी में यहाँ लाया जाता है, क्योंकि हज़ारा कम्यूनिटी को सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से पुलिस
और FC की सिक्योरिटी दी जाती है। इनकी गाड़ियों को एक कानवाई की शक्ल में यहाँ लाया जाता है और यहाँ से कानवाई की शक्ल में ही इनके इलाके तक मुंतकिल किया जाता है। इस टाइम FC और पुलिस ने इलाके को घेरे में लिया हुआ है। दीगर सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं क्योंकि रेस्क्यू का अमल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तमाम ज़ख्मियों को और जो जांबाक अफराद हैं उनको यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है और उसके बाद अब शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। बम डिस्पोजल रिकॉर्ड ज़राए के मुताबिक तकरीबन 7 से 8 kg जो है वो धमाका खेज़ इस्तेमाल किया गया है मवाद और इसमें बॉल बैरिज भी थे और दीगर जो अशिया इस्तेमाल की गई थी। यहाँ आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं कि क्योंकि ये मार्केट है, बहुत बड़ी मंडी है, यहाँ पे होटल्स भी हैं, यहाँ पे दुकानें भी हैं, छोटे बड़ी जो हैं वो यहाँ पे रहने की जगहें बनाई गई हैं। दुकानों पे शीशे टूटे हुए हैं तमाम मार्केट्स के और यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उन पे भी हमने शीशे जो हैं उनके भी टूटे हुए हमने देखे, ट्रक्स भी उनके भी शीशे टूटे हुए देखे। सिक्योरिटी हुकाम का ये कहना है कि इससे पहले भी यहाँ पे जो कैमरा CCTV कैमरा लगाने के लिए इनको हिदायत जारी की गई थी मंडी की इंतज़ामिया को, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उनका कहना ये था कि सिक्योरिटी फराहम करना हमारी ज़िम्मेदारी है और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं वो यहाँ की इंतज़ामिया की भी ज़िम्मेदारी, क्योंकि यहाँ कमेटी बनी हुई है, बहुत बड़ी कमेटी है जो यहाँ मंडी की है, जो इन दुकानदारों से बाकायदा जो है माहाना पैसे लेती है, फ़ीस लेती है और उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ की साफ़ सफाई का जो है वो ख्याल रखें। DIG ने पहले भी इससे कबल, क्योंकि ये 2019 का सबसे बड़ा अपनी नौयत का वाक़या है, इससे पहले भी इस मंडी में बहुत से वाक़यात हो चुके हैं जिसमें इस कम्युनिटी को जो है वो निशाना बनाया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। उस टाइम भी ये कहा गया था कि साफ़ सफाई का ख्याल किया जाए और अपने इर्द गिर्द नज़र रखी जाए, अपनी दुकानों पर CCTV कैमरे लगाए जाएँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका जिसकी वजह से आज फिर इतना बड़ा धमाका हुआ और इतनी जाने ज़ाया हुई। जी ठीक है, बज़ाहिर यही मालूम होता है कि जिम्मेदारान ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है। बहुत शुक्रिया सादिया जहांगीर, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। और कोयटा धमाके के जख्मियों की हालत कैसी है और अस्पतालों की सूरत हाल क्या है, इस बारे मजीद बता रहे हैं सिविल अस्पताल से इरफान सईद। कोयटा में जहां पर हज़ारगंजी धमाके के 12 जो जांबाक होने वाले अफराद हैं, जिसमें 2 बच्चों की मैयतें भी शामिल है, इस वक्त सिविल हॉस्पिटल कोयटा मुंतकिल की जा चुकी हैं, जबकि 3 ज़ख्मी भी सिविल हॉस्पिटल कोयटा में लाए गए। मजमूई तौर पर इस धमाके में 16 अफराद जांबाक हुए, जिनमें 3 अफराद की जो डेड बॉडी इस वक्त BMC में पहुँचा दी गई हैं, जबकि 12 जो ज़ख्मी हैं उनका BMC में इलाज मालजा जारी है। 3 ज़ख्मी सिविल हॉस्पिटल कोयटा मुंतकिल किए गए। एक डेड बॉडी बताया जा रहा है कि शेख ज़ैद हॉस्पिटल मुंतकिल की जा चुकी है। इस वक्त सिविल हॉस्पिटल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो ज़ख्मियों को फौरी तौर पर ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया, जहाँ पर इस वक्त उनकी हालत ख़तरे से बाहर है, जबकि 4 ज़ख्मी BMC में उन्हें भी ट्रामा सेंटर कोयटा सिविल हॉस्पिटल कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। यहाँ पर ज़ख्मियों के जो लवाहिकीन है उनकी भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। जी अभी आपको बताएं, कोयटा धमाके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि सूबाई हुकूमत को ज़ख्मियों की बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की गई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से। जी हाँ, कोयटा धमाके के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि सूबाई हुकूमत को ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गहरे दुख का इजहार किया है। आपको बताएं कि कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ। कोयटा धमाके में सुबह सवेरे यह धमाका हुआ हज़ारगंजी की सब्जी मंडी में, जिसमें अब तक 16 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद ऐसे हैं जो ज़ख्मी हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इस अफसोसनाक वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी गहरे दुख का इजहार किया है और इसके साथ वज़ीर-ए-आज़म ने इस धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली है। अभी आपको बताएं कि शेख रशीद और उस्मान बुज़दार ट्रेन के जरिए रावलपिंडी रवाना हो गए। वजीर रेलवे का इस मौके पर कहना है कि इंसाफ पर उंगली उठाना गैर मुनासिब बात है। ये भी कहा कि नवाज शरीफ पर जितने केसेस हैं वो आसिफ जरदारी के बनाए हुए हैं और आसिफ जरदारी पर केसेस नवाज शरीफ दौर में बनाए गए। एतजाज़ अहसन जैसे आदमी का मैंने इंटरव्यू सुना है, वो कहते हैं कि ऐसी ज़मानतों की दुनिया में कोई तारीख नहीं है। और एतजाज़ अहसन, मैं तो लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो कहता है कि ये सारी जो कुछ हो रहा है लाहौर में और दूसरी जगहों पर, उस पर एतजाज़ अहसन का सवाल ही अच्छा है। अब तक तो जितने केसेस हैं वो आसिफ जरदारी पर नवाज शरीफ के हैं और नवाज शरीफ पर आसिफ जरदारी के हैं, और ये 3 महीने काफ़ी हैं। मैं और जैसा कि शाह महमूद ने कहा
कि 20 से लेके 26 तारीख तक, क्योंकि इस बात के शक हैं कि अगर मोदी को पहले टर्न पे वो वोट ना मिले जिसका वो सोच रहा है, तो फिर हमारी इंटरनल मुल्क में हालात ख़राब करने की हिंदुस्तान कोशिश करेगा। वो KPK और बलूचिस्तान में उनके जो नेटवर्क हैं उनके ज़रिए दहशतगर्दी की कोशिश करेगा। जिक्र वज़ीर ख़जाना असद उमर का, जिनका कहना है पाकिस्तान एक अरसे से अदायगियों के बहरान से दो चार है, कुछ लोगों की वजह से IMF के पास जाने पर मजबूर हो रहे हैं। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को भी आलमी मालियाती इदारे के पास जाना पड़ा था। कर रहे हैं, हम खुद यकीन रखते हैं जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, बुनियादी तब्दीलों की जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो प्राइस इंक्रीज वाला है, और उसमें भी जो है ज़्यादातर इक़दाम तो पहले लिए जा चुके हैं, और वो इसलिए लिए जा चुके हैं कि जो ख़तरनाक हद के तक हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था उससे निपटने के लिए फिर मईशत के अंदर ऐसे इक़दाम करने पड़ते हैं। सो वो भी ज़्यादातर तकरीबन हो चुके हैं। अब जो आगे काम करना है वो तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का काम करना है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा उसूली तौर पे इत्तफाक हो गया है, तफसीलात जल्द तय हो जाएंगी। उनकी जो मिशन है वो मिशन आएगा पाकिस्तान अगले चंद हफ्तों के अंदर, जिसके अंदर जो है बैठकर वो तमाम जो बिल्कुल तफसीलात टेक्निकल डिटेल्स हैं वो वर्कआउट कर ली जाएंगी, बट उसूली तौर के ऊपर आप समझ लें कि मोरलेस हमारा इत्तफाक हो चुका है। अपने इस्तीफे से मुतालिक उन्होंने कहा, कुछ लोगों की ख्वाहिश है जब भी बाहर आता हूँ लोग अपना चूरन बेचना शुरू कर देते हैं। आपके बारे में भी खबरें चली कि आप आज इस्तीफा दे रहे हैं, कल इस्तीफा दे रहे हैं, जरा आज चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं या नहीं जा रहे। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले सर। ये तो मैंने ये एक तो उमूमी तौर पे तो चलता ही है। मैंने नोट किया कि जब भी मैं पाकिस्तान से बाहर आता हूँ, जब मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ ना हूँ, तो फिर तो पीछे से ज़रूर चलता है वो चूरन जो है वो बिकता है। उन्होंने कहा हुकूमत इस्लाहात पे काम कर रही है, मुल्क और कौम की खातिर जो हो सका करेंगे। आपको बताएं कि जियालों ने तहरीक इंसाफ को जवाब देने की तैयारी कर ली है और पीपल्स पार्टी आज घोटकी के इलाके खानपुर महर में जलसा करने जा रही है, जिसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है, स्टेज तैयार किया गया है, कुर्सियां लग गई हैं। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे खान मोहम्मद पताफी। खान मोहम्मद पताफी, बताइएगा क्या वक्त रखा गया है, बिलावल भुट्टो कब तक यहाँ पहुँचेंगे, कब जलसा से खिताब करेंगे और कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं? जी, गुलशमा खानगढ़ में वज़ीर आज़म इमरान खान का जलसे किया था, उसके जवाब देने के लिए आज पीपल्स पार्टी का जलसे करने जा रही है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो शाम को 5 बजे खानगढ़ पहुंचेगा, जलसे से खिताब करेगा। जियाला और जो है 24 एकड़ पर जो जलसा तैयार किया चुका है, पार्टी के झंडों से लगाने के 80 फुट लंबी और 40 फुट जो चौड़ी स्टेज बनाई गई है। जलसे की सिक्योरिटी जो है इंतजाम सख्त किए गए हैं। ठीक है, बड़ा स्टेज तैयार कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी 5 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे, जलसायाम से खिताब करेंगे, जियालों का लहू गरमाएंगे और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ को जवाब भी देंगे। बहुत शुक्रिया खान मोहम्मद पताफी आपका। आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला है। नैब ने ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज को आज तलब कर रखा है। नैब ने हमजा शहबाज को आमदन से जायद असासाजात केस में 11 बजे तलब किया। नैब ने हमजा शहबाज को बैंक अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट की तफसीलात समेत तलब किया है। हमजा शहबाज इससे कबल रमजान शुगर मिल्स, साफ पानी कंपनी केस में पेश हो चुके हैं। हमजा शहबाज पर रमजान शुगर मिल्स केस में फर्द जुर्म भी आयद की जा चुकी है। नैब ने हमजा शहबाज को 10 अप्रैल को भी तलब किया था। हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट से 17 अप्रैल तक जमानत हासिल कर रखी है। मौजूद मेहमान का तस्करा करते हुए आपको बताएं, इमाम काबा डॉक्टर शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी और सऊदी सिफारत खाने के आला हुकाम ने इमाम काबा का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। इमाम काबा आज पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। अभी आपको बताएं कि FIA मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया गया। कराची के इलाके सदर में हवाला हुंडी में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कोयटा में भी 2 मुलजिमान को धर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से गैर मुल्की करेंसी भी बरामद की गई।
FIA की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। कराची सदर कोहनूर मार्केट में FIA ने छापा मारा और हवाला हुंडी में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 40 लाख रुपए की करेंसी बरामद हुई। FIA ने कोयटा के इलाके जिना रोड पर भी क्रैकडाउन किया। हवाला हुंडी में मुलविस 2 मुलजिमान नेमतुल्लाह और हबीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। छापे के दौरान 2.5 करोड़ से जायद की मुल्की और गैर मुल्की रकम समेत बड़ी तादाद में बैंकों के चेक्स भी बरामद कर लिए गए। FIA के मुताबिक मुलजिमान मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलविस हैं। मुलजिमान से उनके एक साथी से मुताल्लिक तफ्तीश की जा रही है। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां अद्वियात की कीमतें कम करने के लिए मुतल्लिका महकमे ताहाल फाल ना हो सके। मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात की मनमानी कीमतें वसूल करने का सिलसिला जारी है। मुल्तान में अद्वियात की कीमतों में गुज़श्ता 3 माह के दौरान 310% इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नोटिस लेकर वज़ीर-ए-आला पंजाब को 72 घंटों में अद्वियात की कीमतें कम कराने की हिदायत दी। ताहाल मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात के मनमाने निर्ख पर वसूली का सिलसिला जारी है। मेडिकल स्टोर्स मालिकान ने ज़िंदगी बचाने वाली 70 से ज़्यादा मुख्तलिफ अद्वियात नायाब कर दी हैं। मेडिकल स्टोर्स मालिकान ने मुतल्लिका महकमों की कार्रवाइयों से बचने के लिए खरीदारों को अब बिल देना भी बंद कर दिए हैं। महकमा सेहत हुकाम की मंतक है कि खुद साख्ता इजाफे के हवाले से ताहाल शिकायत नहीं मिली। तहरीरी शिकायत मौसूल होने पर ही कार्रवाई की जाएगी। तो सिंध को यूरोप जैसी सेहत की सहूलियात देने के दावों की कलई खुल गई। कराची के कल्ब में वाक़ सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद की हालत बदतर हो गई है। न गैस है, न पानी, न अद्वियात है, न इलाज, बस ताला लगाने की कसर रह गई है।